हेलो बच्चों, चलो आज शुरू करते हैं गणित का दूसरा पाठ बहुपद। और इसमें बनाएंगे आज बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि ऑलरेडी बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो पहचान हम कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहले बहुपद है कौन और कौन नहीं होता है। तो पहचानने का तरीका क्या है, जो ABCD या XYZ जो है, ठीक है, उसका पावर अगर माइनस में है तो बहुपद नहीं होता है। अगर ये नंबर बटा के नीचे हो तो बहुपद नहीं होगा। अगर ये नंबर रूट के अंदर हो तो बहुपद नहीं होता है। समझ में आया क्या? अगर पावर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। x बटा के नीचे दिखाई दे तो भी बहुपद नहीं होगा। x रूट के अंदर दिखाई दे तो भी बहुपद नहीं होगा। और एक और, अगर इसका पावर भी बटा में हो, पावर अपने आप में कोई भिन्न संख्या हो, तो भी ये बहुपद नहीं होगा। बस ये पहचान करके पहचानते चलना है कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। ठीक है, तो पहचानिए। देखिए, ये एक्स स्क्वायर बिल्कुल बाहर है, रूट के बाहर है, पावर भी सब ठीक है, मतलब ये बहुपद है। ये देखिए, ये भी बाहर है, ये भी बाहर, ये भी बाहर है, ये मतलब ये भी बहुपद है। इसको देखिए, बटा के नीचे एक्स हमको दिखाई दे रहा है और बटा के नीचे एक्स दिखाई दे तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन? ये सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक प्रश्न था जो लास्ट क्लास में छोड़ दिए थे, उसको क्लियर कर दे रहे हैं। प्रश्न ये था कि P बराबर 3 टू द पावर n और Q बराबर 6 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर m। ये था। m और n कोई धनात्मक संख्या था। ठीक है, m और n धनात्मक संख्या था। तो फिर P बटा Q का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये प्रश्न था। तो बना लेते हैं इसको। 3 पर पावर n, 6 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर m। ठीक है, तो 6 को तोड़ेंगे 2 भाग में तो 2 पर पावर 3 आ जाएगा, 3 पर पावर भी 3 आ जाएगा। अगर घात सेम हो तो आधार का गुना हो जाता है। तो 2 6 पर पावर 3 ये था, इसको हम 2 भाग में तोड़ लिए। ठीक है, गुने 5 पर पावर m। ठीक है, अब 3 ऊपर भी है नीचे भी, इसको ले जाएंगे ऊपर तो ऊपर हो जाएगा 3 पर पावर n गुने 3 पर पावर प्लस 3 घात। जैसे ही बटा के ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगा माइनस में, तो पावर -3। बटा के नीचे क्या आ गया? 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर m। इसी को अगर सीधा लिखें तो ये हो जाएगा 3 पर पावर n और ये माइनस में 3 बटा में 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर m। अब जिसका भी हर 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n यानी इस स्वरूप का दिखाई देता है, यानी बटा के नीचे आधार 2 और 5 हो तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। ठीक है, तो उस प्रश्न का जो आंसर होगा शांत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? अब रेखीय क्या होता है? तो जिस बहुपद में x का घात 1 हो, यानी कि x पर कोई घात न हो, तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, अगर घात 2 हो तो द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद को ही एक घाती बोलते हैं। ठीक है, एक घाती बहुपद, ये हो गया द्विघाती। घात 3 हो तो त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो कौन रेखीय बहुपद है? इसका घात 1 है और यही हो जाएगा। ये द्विघाती हो गया, ये त्रिघाती हो गया, ये हो गया द्विघाती। ठीक है, तो रेखीय बहुपद कौन हो जाएगा? ये, क्योंकि x पर पावर कुछ नहीं है, मतलब घात 1 है। ठीक है, और जिसका पावर 1 हो या कुछ नहीं हो उसको हम बोलते हैं क्या? रेखीय बहुपद। आगे बढ़ते हैं। हेलो, इनका घात क्या है? घात पहचानने का तरीका क्या है कि जो भी एक्स वाई दिया हुआ है उस पर सबसे ज्यादा पावर कितना है, और जो सबसे ज्यादा पावर होगा वही उस बहुपद का घात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है? 3 है। और जो सबसे ज्यादा पावर होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो बताओ, इसमें इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि y पर पावर कितना है? 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्न में बहुपद नहीं है, अभी बताए हैं कि बहुपद कौन कौन नहीं होता है। अगर पावर माइनस में हो, अगर रूट में दिखाई दे दे, ये बटा के नीचे दिखाई दे दे, पावर ही भिन्न में हो कोई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x के साथ ऐसा कोई नहीं, ये बहुपद है, ये भी x बाहर है, ये भी बहुपद है, ये x बटा के नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और जब x बटा के नीचे दिखाई दे तो हम बोलेंगे बहुपद नहीं है, बस यही। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के शून्यक है। अब इसका शून्यक क्या होगा? तो शून्यक निकालने का कई तरीका है, जिसमें से एक तरीका है फर्स्ट इंटू लास्ट कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, एक दूना दो, तो 2x प्लस एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है। तो प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, माइनस 2, x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, x का मान -1, यानी -2 और -1, ठीक है। ये दोनों इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा, जो कि कौन है? पहला है। अगर आपको फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं करने आता है तो पहले फर्स्ट इंटू लास्ट सीखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंटू लास्ट का एक तरीका है जिससे शून्यक निकाला जाता है। देखो शून्यक का अर्थ क्या होता है कि x का वह मान जो बहुपद में हम रख दें तो बहुपद का मान 0 हो जाए। x का वह मान जो बहुपद में हम रख देंगे और जोड़ घटाव करेंगे तो पूरा बहुपद का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो उसी नंबर को हम शून्यक बोलते हैं, और उसको निकालने का तरीका ये है। आगे बढ़ते हैं। कौन बहुपद है? कौन बहुपद है तो कौन नहीं है उसी को पहचान लेंगे, ठीक है। तो देखो ये तो नहीं है, ये बटा में दिख रहा है, पावर बटा में नहीं होना चाहिए, x रूट में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर टोटल बाहर है, ये x टोटल बाहर है, मतलब यही हमारा बहुपद है। कोनो दिक्कत? बहुपद कौन नहीं है ये चार को पहचान लो। x पर पावर माइनस में दिखाई दे, x पर पावर बटा में दिखाई दे, x अपने आप बटा के नीचे दिखाई दे, x रूट के अंदर दिखाई दे, ये चार को कहानी दिखाई दे तो कह देना है बहुपद नहीं है, बाद बाकी बहुपद होता है, ठीक है। तो ये रहा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन बहुपद है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन बहुपद नहीं है वही कहानी है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो ये तो x बाहर है, ये ठीक है, तो ये बहुपद है। ये भी x ठीक है, तो ये भी बहुपद है। पावर 3 है, बिल्कुल बहुपद होगा। ये बटा के नीचे है, और जब x बटा के नीचे हो तो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। के शून्यक होंगे, इसका शून्यक कौन है? तो शून्यक निकालने का तरीका क्या है? पहले बहुपद को लिख लिया जाए। देखो अगर शून्यक साधारण नंबर का आ रहा है, बटा वाला नंबर का नहीं आ रहा है, तो उसका सरल तरीका यह है कि जो नंबर बटा के नीचे दिखाई दे उससे सभी में पहले गुना कर दो। तो क्या हो जाएगा? ये 6x स्क्वायर प्लस 6 से गुना करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, अकेले x, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 बराबर 0 का गुना 0, ये हो गया, ठीक है। बटा वाला नंबर खत्म। अब इसका कर लेते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 12 छक 72, हमको चाहिए 1, तो 9 अठे 72, 9 में 60 घटेगा 1 आएगा। तो इसको हम लिख देते हैं कितना? प्लस 9x माइनस में 8x माइनस में 12 बराबर 0, ठीक है। तो 12 छक 72, 9 अठे 72, प्लस 9 माइनस 8 प्लस में 1, ये रहा। कॉमन लेंगे तो दोनों में 3 से भाग लेगा और x से भाग लेगा, ये कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा 2x प्लस 3। यहाँ पर दोनों में 4 से भाग लेगा तो -4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2x प्लस 3 बराबर में 0। तो ये आ गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन, और 3x माइनस 4, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 2x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, तो 2x प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, x बराबर -3 बटे 2, ये वो कहानी तो पता होगी। दूसरा इससे निकाल लेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0, -4 इधर जाएगा तो +4, तो x बराबर आ जाएगा 4/3। तो 4/3 -3/2 कौन सा है? 4/3 -3/2, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
ठीक है, इस प्रकार से शून्यक निकाल लेना है। आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है, देखो अगर एक घात का बहुपद हो, एक घात का बहुपद हो, एक घात का बहुपद हो तो शून्यक कितना होगा? एक घात के बहुपद का शून्यक मात्र एक होगा। अगर दो घात का बहुपद है यानी द्विघात है तो उसका शून्य कितना होगा? दो होगा। त्रिघात है तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। देखो द्विघात में शून्यक जीरो को हो सकता है यानी कोई भी नहीं हो सकता है, एक हो भी सकता है, दूगो भी हो सकता है। वैसे ही त्रिघात में जीरो से लेकर के एक दो तीन, तीन गो तक हो सकता है। ठीक है, अधिकतम तीन गो शून्यक, कम से कम जीरो। वैसे अधिकतम दो गो शून्यक, कम से कम जीरो। ठीक है, द्विघात समीकरण है तो जरूरी नहीं कि उसका शून्यक होवे करेगा। कुछ द्विघात समीकरण ऐसा होता है जिसका शून्यक नहीं होता है। ठीक है, जो कि आगे हम देखेंगे। तो रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसका शून्य किसमें से कौन है? तो एक तरीका यह है कि आप इसका शून्यक निकाल लें, दूसरा तरीका है कि बारी बारी से तीनों मान रखकर जोड़ घटाव कर लेंगे। ठीक है, मान लेते एक रखेंगे तो दो एकम दो, माइनस तीन माइनस पाँच, तो ये तो जीरो नहीं होगा। माइनस एक रखेंगे यहाँ पर तो माइनस एक का वर्ग एक, एक दूना दो, माइनस एक का गुना इससे करेंगे तो प्लस में तीन और माइनस में पाँच, तो ये हो जाएगा जीरो। मतलब यही शून्यक है इसका। ठीक है, तो शून्यक किसको बोलते हैं? जो मान बहुपद में रख दे और जीरो हो जाए वही शून्यक होता है। तो मान रख करके भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? इसका फर्स्ट इंटू लास्ट कर लिया जाए। तो 5 दूनी 10, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 बराबर जीरो। x को मान लेंगे 2x माइनस 5 प्लस 1 को मान लेंगे 2x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 कॉमन, ये बचेगा x प्लस 1 बराबर जीरो। तो 2x माइनस 5 बराबर जीरो, तो x का मान कितना हो जाएगा? माइनस 5 से प्लस 5 बटा में 2, ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर जीरो। अब प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, तो एगो शून्य किया, दूसरा शून्य किया, तो ये दूसरा शून्य का मैच किया था माइनस 1, इसलिए ये इसका शून्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित को सीखते चलना ज़्यादा जरूरी है कि गणित को हम सीख लें। ठीक है, बहुपद का घात, देखो जब भी दो गो बहुपद का जब भाग दिया जाए और भाग देने पर बहुपद का घात पूछा जाए, भागफल का घात, तो जिसमें भाग देना है उसका घात और जिससे देना है उसका घात, दोनों को घटा लिया जाता है। तो px का घात कितना है? px का घात qx, अच्छा px का घात 6 है। ठीक है, और qx किधर गया? gx का घात 2 है, तो px का घात बटा gx का घात, तो px का घात दे रखा है 6 और gx का घात दे रखा है 2। तो जब भी भाग देना हो तो घात को आपस में क्या कर लिया जाता है? घटा लिया जाता है। घात अगर पूछे तो सिर्फ घात पूछ रहा है तो घात में से घात को घटा दो, कितना आ जाएगा? 4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, px का घात बटा gx का घात, अब भाग देंगे तो जो आएगा वो घटा करके लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल भाग नहीं देना। आगे बढ़ते हैं। fx बराबर इतना, तो f1 का मान, तो मान पूछा, बहुपद का मान पूछा है, यानी x के जगह पर आपको एक रख करके बहुपद का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो f कितना 1 निकालना है, 1 क्यू माइनस 5 गुने 1 स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस 2, तो 1 का घन 1, 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 एकम 1 बचे 5, प्लस में 2 एकम 2 प्लस में 2, 2 2 4 1 5, घटाओ 5, कितना आ गया? 0 आ गया। तो f1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुपद x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात, घात पूछ रहा है, तो घात कितना हो जाएगा? जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही घात होता है। बहुपद का घात हो गया कितना? 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं।
इसके शून्यक कौन है? साधारण नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0, इसका शून्यक पूछ रहा है। और इस प्रकार का नंबर आए तो क्या करना है, इसको इधर भेज दो पहले, -11 इधर आएगा तो +11, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों पर रूट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर, एक तो प्लस में √11 और एक माइनस में √11। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, एक्स स्क्वायर हो, माइनस में कोई भी नंबर हो, तो उसको रूट के अंदर लिखना है, ठीक है। एगो प्लस में एगो माइनस में, तो 11 एगो प्लस में एगो माइनस में कौन है, ये है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर -8 का शून्यक पूछे तो क्या हो जाएगा, प्लस में √8 और माइनस में √8, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक, एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक क्या होगा, आंसर कहाँ करना है, कमेंट में करना है, ठीक है। बताएं आप लोग, आगे बढ़ते हैं। किसी बहुपद का घात होता है पूर्ण संख्या, बहुपद का घात ऋणात्मक, ऋण संख्या, भिन्न संख्या, पूर्ण संख्या। देखो बहुपद का घात पूर्ण संख्या होता है, बहुपद का घात क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ऋण संख्या और भिन्न संख्या वाला को तो हम बहुपद मानबे नहीं करते हैं। हम क्या बोले हैं कि अगर पावर माइनस में हो, भिन्न में हो, तो हम क्या बोलते हैं, बहुपद है ये नहीं है। तो भिन्न संख्या और ऋण संख्या वाला बहुपद ही नहीं है, ठीक है। साधारण यानी पूर्ण संख्या हो तो हम उसको बहुपद मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण संख्या होता है। आगे बढ़ते हैं, P1 का मान ज्ञात करें। देखिए बहुपद को लिखना है और इसका मान बैठा देना है, ठीक है। तो कितना, एक रखना है, यहाँ पर x के जगह पर एक रख के जोड़ घटाव कर लेना है। कितना हो जाएगा, 1 5 -12 यानी 6 - 12, कितना हो जाएगा, माइनस में 6। समझ में आया, मान रखना है और चेक करना है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर -6। आगे बढ़ते हैं, हो फिर से px के घात में से gx का घात घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। px का घात दे रखा है कितना, 7, और gx का घात दे रखा है कितना, 3, और 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। खत्म, कोई जोड़ घटा गुना भाग नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भागफल का घात पूछ रहा है, तो वही कहानी है कि px का घात बटा gx का घात। अब घात में से घात घटा देंगे, px का घात कितना है देख लो, अरे यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, यहाँ पर 3 होगा, तो px का घात 3 है और qx का घात 2 है। qx, अच्छा qx है, चलो, तो qx का घात 2 है, तो भागफल का घात तो घटा दो, 3 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। जब भी भाग देना हो और घात निकालना हो तो भाज्य के घात में से भाजक का घात घटा दिया जाता है। आगे, यदि बहुपद इतना है तो g-1 का मान पूछ रहा है, निकाल लीजिए। gx बराबर दे रखा है 3x² -7x + 2, g के जगह पर रख देना है कितना, सॉरी x के जगह पर रखना है -1, कितना हो जाएगा, 3 गुने -1 का वर्ग 7 गुने -1 प्लस में 2, तो -1 का वर्ग प्लस में 1 गुने 3 3, -1 और -7 का गुना करेंगे प्लस में 7 प्लस में 7 3 10 2 12 प्लस में आ गया, ठीक है। प्लस माइनस का जोड़ घटाव अगर गलती हुआ तो आंसर आएगा गलती। अब बाई मिस्टेक ऑप्शन में गलत आंसर रहा तो खुश हो जाएगा, तो बाद में पता चलेगा कि गलत हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यही क्वेश्चन दिए थे उस समय। बताओ बबुआ क्या होगा, -16 बराबर 0 शून्य, इसका शून्य क्या हो जाएगा, प्लस में √16 और
एक हो जाएगा माइनस में रूट 16, 16 का वर्गमूल भी निकलेगा तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस में 4, देखो माइनस में 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका शून्यक निकालना हो तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा मान निकालेंगे। -25 इधर आएगा तो +25, एक्स अकेले है रहने दो, बटा में कितना 10, काट कुट कर देंगे, 5 से 5 बार में 5 से 2 बार में 5/2 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है 5/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुपद के घात जो सबसे बड़का नंबर वही बहुपद का घात है। आगे बढ़ते हैं। कौन द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण। देखो ये रूट के अंदर x दिखाई दे रहा है, इसको तो बहुपद मत मानो, ठीक है। ये भी रूट के अंदर ये x दिखाई दे रहा है, ये कैसे टाइप किए हुआ है रे, हैं एक्स स्क्वायर का x से गुना करेंगे पावर 3 हो जाएगा, ऐसे भी ये द्विघात नहीं होने वाला, ये ऐसे होगा शायद संभवतः। चलो यहाँ पर ये इसका वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x², ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये पावर 3 है, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। द्विघात बहुपद जिसका घात कितना हो 2 हो, आप क्या करें इसका वर्ग करें +x² बराबर 0। इसका वर्ग करेंगे तो x² + 2x + 1 प्लस में x² बराबर 0, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x² + 2x + 1 बराबर 0। हो गया ना द्विघात का बहुपद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है भाई, एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, ये 2011 में 2023 में ये प्रश्न आया हुआ था। त्रिघात बहुपद का व्यापक स्वरूप क्या है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद जो होगा ax³ होगा, फिर bx² होगा, फिर cx होगा, फिर d होगा, बराबर में 0 होगा, तब कहेंगे त्रिघात बहुपद है। तो इसमें ऐसा कोई दिख रहा है क्या, सब में लिख रहा है कि नहीं 0 नहीं 0। अच्छा यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए सभी में, ये त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो कोई मैच किया क्या, ये वाला मैच करता अगर ax³ रहता तब। ठीक है, अब टाइपिंग में गलती है या ऑप्शन सही है हमें नहीं पता, तो ये है त्रिघात बहुपद। ठीक है, टाइपिंग में अगर गलती होगा तो यहाँ पर 3 होगा, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। त्रिघात बहुपद होते ही द्विघात बहुपद होगा तो क्या होगा, ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये 0 हो जाएगा, तो दो घात खत्म एक घात बचेगा, इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। आगे हो घात में से घात घटाएंगे तो तू 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 तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये घात नहीं होगा यहाँ पर, ये है px का घात, px का घात कितना है 2 है, qx का घात कितना है 1 है, 2 में से घटेगा 1 बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइपिंग गलती किया हुआ है। बहुपद कौन नहीं है देख लेते हैं, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, x बटा के नीचे नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। देखो ये नहीं है तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बटा के नीचे दिख गया यही बहुपद नहीं है। ठीक है, डी। आगे बढ़ते हैं। का घात क्या, जब भी गुना करेंगे तो दोनों बहुपद के घात को जोड़ देंगे तो घात आ जाएगा, सिर्फ घात पूछा है। तो इसका घात है 5 और इसका भी घात कितना है 5 है, और 5 + 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। घात हमेशा बड़का वाला लिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। भागफल का घात वही करना है फिर से, fx का घात 4 है, घटाना कितना है gx का घात 2 है,
घटा दीजिए, 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी घात वाला पूछा है, तो पी वाई का घात कितना होगा? पी वाई का घात, चलो घात देख लेते हैं। अच्छा, गुना कर देना है, तो पहले तो गुना करेंगे तो घात को जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो गया? 3 घात। और जी का घात देख लेते हैं, जी वाई का, वाई स्क्वायर माइनस 3y, तो वाई 2 हो गया। अब भाग देंगे पी वाई में जी वाई से, तो घटा देंगे तो 3 में से 2 घटेगा, आएगा 1 आएगा। कौन बहुपद नहीं है? ठीक है, कौन बहुपद नहीं है? नहीं है, नहीं है। ये रूट को यहाँ तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो देख लो पहली बात कि ये ठीक है, ये बहुपद होगा, ये भी ठीक है, ये भी बहुपद होगा, ये हर हाल में बहुपद नहीं होगा। ये अगर यहाँ तक है, इतना ही है, तो बहुपद है, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन को हम बंद कर रहे हैं क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़्यादा गलत किया हुआ है इसमें। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।